हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के मैथ का चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1-2 करने वाले हैं इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 2 हमें यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला गया है, जो भी आपको यहाँ पर क्या है 2-3 पार्ट दे रखे हैं, तो आपको बोला गया ये जो लीनियर इक्वेशन आपको दे रखी हैं, ठीक है, उसको किसकी फॉर्म में लिखना है, उसको आपको लिखना है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखना है, जो भी आपको लीनियर इक्वेशन दी जाएगी। एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b एंड c, और उसके बाद आपको इस फॉर्म में लिखने के बाद क्वेश्चन को a और b और c की वैल्यू भी आपको अलग से लिख के बतानी कि a इक्वल टू दिस, b इक्वल टू दिस, c इक्वल टू दिस, ऐसे। तो चलिए फर्स्ट इसका पार्ट करते हैं और देखते हैं हम इसको कैसे करना है। इजी है बिल्कुल। फर्स्ट पार्ट हमें यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 और 5 के ऊपर यहाँ पर क्या है 12। ओके, तो अब ये हमें यहाँ पर दे रखा है और हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था, जो भी आपको लीनियर इक्वेशन दे रखी है, और ये हमारी क्या है एक लीनियर इक्वेशन हमें दे रखी है। ओके, इसको हमें क्या करना है, अरेंज करना है। पहले तो इसको रीअरेंज करेंगे। कैसे, हमें इसको किसकी फॉर्म में लिखना है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में हमें इसको लिखना है। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये x के साथ ये 2 है यानी कि ये ax, 3y यानी कि by प्लस c का मतलब है ये जो नंबर है ये हमारा c है, जो कि इक्वल टू के दूसरी साइड है, यानी कि इसको इक्वल टू के इस साइड लाना है। तो इस चीज को हम क्या लिखेंगे, रीअरेंज द इक्वेशन, रीअरेंज द इक्वेशन, रीअरेंज करते हैं इक्वेशन को। सो ये बन जाएगी 2x प्लस 3y माइनस 9.35 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इस इक्वेशन को, ये क्या है, हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2x प्लस 3y प्लस माइनस 9.35 बार इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैंने आपको लिख के बताया था ax प्लस by, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, मैंने आपको ऐसे लिख के बताया था, ठीक है, मतलब ऐसे आपको लिखना है। तो उसके लिए यहाँ पर दोनों तरफ प्लस था, इसलिए मैंने यहाँ पर देखो दोनों तरफ प्लस भी लगा दिया और c की वैल्यू यहाँ पर लिख भी दी। तो इसलिए आपको समझाने के लिए मैंने ये लिखा है, लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो हमें फोकस क्या है, ये हमें लीनियर इक्वेशन दे रखी है, इसकी फॉर्म में पहले हमें इसे लिखना है, जो कि हम लिख चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या था, a b और c की वैल्यू भी हमें यहाँ पर लिख के बतानी है। तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, तो यहाँ पर लिख देना वी गेट, हमें क्या मिला, a की वैल्यू क्या होगी। अब देखो x के साथ जो भी यहाँ पर नंबर दे रखा होगा वो a की वैल्यू है, x के साथ दे रखा है हमें यहाँ पर 2, सो ये 2, y के साथ दे रखी है b की वैल्यू, तो y को नहीं लिखेंगे, b की वैल्यू क्या है 3, b इक्वल टू 3, और c की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है माइनस 9.35 बार, c माइनस 9.35 बार। ओके, तो ये हो जाएगा इसका यहाँ पर आंसर। फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। यहाँ पर अब हमें दे रखा है सेकंड पार्ट। अब देखो सेकंड पार्ट भी बिल्कुल इजी है, हमें इसको इसी फॉर्म में लिखना है और a b c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो इसको हम क्या करते हैं, x के साथ हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, x के साथ कुछ नहीं दे रखा है, यानी कि 1 दे रखा है। y के साथ हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, 1/5 दे रखा है, ठीक है, 1/5 है। तो देखो 1/5 मल्टीप्लाई अगर y में लिखा रहेगा, या फिर मल्टीप्लाई का साइन वैसे हम लिखते नहीं है, ऐसे ना, ऐसे लिख देते हैं 1/5 y। तो हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y/5 को भी ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो लेकिन इसका मतलब 1/5 ही होता है, यानी कि y के साथ यहाँ पर b की वैल्यू क्या है 1/5 है। ओके, तो कोई बच्चे 0.5 लिख देते हैं, जब जिसका मतलब फिर 0 हो जाता है, तो इसलिए गलत है। तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, इसको थोड़ा सा चेंज करके फॉर्म में लिख देता हूँ कि मेरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है बच्चों को समझ में भी आए और क्या मेरा स्टेप भी यहाँ पर इंक्रीज हो, ठीक है, कि मुझे ये करना आता है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दूंगा 1x
माइनस, अब देखो यहाँ पर तो प्लस है ना, इसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा मुझे, तो मैं यहाँ पर प्लस ही लिखता हूँ और ब्रैकेट के अंदर इसको माइनस लिख दूंगा, ठीक है, माइनस, ऐसे माइनस लिख दूंगा क्योंकि माइनस का है। सो माइनस 1/5 बाहर लिख दूंगा y क्योंकि मल्टीप्लाई में ऐसे ही था, प्लस माइनस 10 इक्वल टू 0, ठीक है, प्लस c की वैल्यू क्या है -10। इस फॉर्म में मैंने इसको लिख चुका है। अब इसमें मुझे a और b और c की वैल्यू फाइंड करनी है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वी गेट तो हमें क्या मिल गया, a इक्वल टू कितना मिला मुझे 1, b इक्वल टू, देखो x के साथ क्या है 1 है, y के साथ क्या है, y के साथ है b की वैल्यू, सो 1/5 और c की वैल्यू होगी यहाँ पर -10। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी हो गया यहाँ पर कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट हमें यहाँ पर दे रखा है -2x + 3y = 0। अब तो हम इस क्वेश्चन को करना सीख गए हैं और हम इसको फास्ट अब करते जाते हैं। तो देखो मैं इसको क्या लिखूंगा, -2x तो एज इट इज़ लिखा रहेगा, ओके। तो मैं इसको या तो ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, ब्रैकेट में लिखना चाहो जैसे कि -2 फिर बाहर x, कि मुझे पता लग सके a की वैल्यू ये है और ये x है, ठीक है। वैसे -2 है इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, प्लस 3y। अब 6 इक्वल टू को दूसरी साइड है, जबकि मुझे इस इक्वेशन इस फॉर्म में लिखना है मुझे इसको, तो मैं 6 की वैल्यू को इस साइड लाना पड़ेगा। सो ये 6 की वैल्यू इस साइड आएगी, तो पहले तो ये मैं प्लस लिख दूँ इसका ही, जैसे इस फॉर्म में बनाना है। तो 6 प्लस का इस साइड आएगा तो ये माइनस का 6 हो जाएगा, तो -6 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इक्वल टू 0, ओके। तो अब a और b और c की वैल्यू मुझे साफ साफ दिख रही है। a इक्वल टू है हमारा -2, b इक्वल है b है हमारा 3, c है हमारा -6। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट भी हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अब हम यहाँ पर अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट हमें यहाँ पर दे रखा है x = 3y। अब देखो ये आया है सबसे बढ़िया क्वेश्चन कि यहाँ पर देखो c की तो वैल्यू ही नहीं दे रखी है। अब देखो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप कैसे लिख दोगे, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हो x - 3y, ओके। यानी कि मैं इक्वल टू को दूसरी साइड से आप इस नंबर को इस साइड लिया है, ओके। और इक्वल टू को दूसरी साइड से लाया तो इसलिए इक्वल टू यहाँ पर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो इक्वल टू 0। इससे ज़्यादा आप इसके आगे नहीं लिख सकते। तो इसमें अब आगे आपको क्या लिखना पड़ेगा वो मैं आपको यहाँ पर क्या बताने वाला हूँ। तो देखो जब भी ऐसा हो कि आपको इसी के यहाँ पर जैसे कि c नहीं दे रखा है, ऐसा कभी भी सिचुएशन हो, तो उस सिचुएशन में हम क्या मानेंगे कि c की वैल्यू क्या है हमारी 0 है, ओके। तो इस सिचुएशन में आप मानोगे x + -3y + 0c, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर 1 लिख देता हूँ कि खाली x है यानी कि 1 ही है, इक्वल टू 0। इसका मतलब ये होता है, ओके। यानी कि c की वैल्यू दिखी क्यों नहीं रही थी, क्योंकि है ही नहीं। 1 मत लिख देना, 1 होती तो ऐसे तो x भी दिख रहा है, ठीक है। 0 दिखी इसलिए नहीं रही थी क्योंकि 0 थी, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे लिखेंगे 0। c की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो हम यहाँ पर a और b और c की वैल्यू लिख देते हैं। तो a हमारा कितना हो गया, a हमारा है यहाँ पर 1, b हमारा यहाँ पर है -3 और c हमारा यहाँ पर है 0। a b और c की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी 1 -3 0। बढ़ते हैं अब हम अपने फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, फिफ्थ पार्ट हमें यहाँ पर दे रखा है 2x = -5y। अब देखो ये भी क्वेश्चन उसी क्वेश्चन की तरह दे रखा है, तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू c की वैल्यू यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी 0 होगी। सो मैं इसको लिखूंगा 2x + 5y, क्योंकि माइनस का 5 है, इक्वल टू की दूसरी साइड आगे प्लस का 5y हो जाएगा, प्लस 0 = 0, ओके। मैंने यहाँ पर c इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अब हमें पता चल चुका है कि ये c है। a = 2 हो जाएगा, b = 5 और c = 0 है, ओके। तो इसी के साथ हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पर कर लिया कंप्लीट। बढ़ते हैं अब हम अपने सिक्स्थ पार्ट की तरफ। सिक्स्थ पार्ट हमें यहाँ पर दे रखा है 3x + 2 = 0।
अब देखो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। तो देखो जिसको नहीं पता, ये x के साथ दे रखा है वो x था, y के साथ जो दे रखा था वो b की वैल्यू थी, और c जो था वो अकेला था। ओके, यानी कि इसके साथ कोई भी वेरिएबल, वो मतलब कि कोई भी जो था क्या, जैसे कि इसके साथ x है, इसके साथ y है, इसके साथ कोई ऐसा क्या है वेरिएबल नहीं था। ओके, तो ये बिल्कुल खाली नंबर सा लिखा हुआ था। तो अगर जब भी आपको ऐसे कांस्टेंट सा दिखे बस अकेला, ठीक है, तो उसमें एक है ये c की वैल्यू होगी, ऐसे नहीं कि y की वैल्यू है, नहीं y की वैल्यू नहीं है ये, मतलब सॉरी b की वैल्यू नहीं है ये, by नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पर y तो है ही नहीं। c की वैल्यू कैसे हुई थी, जिसमें कोई भी बस अकेला कांस्टेंट ही लिख रहा था। तो इसको हम ये क्या है, ये हमारा है 3x प्लस b की वैल्यू यहाँ पर 0 है। ओके, तो b की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी 0 ही होगी, ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या है 0 मल्टीप्लाई बाय y, तब भी 0 ही आना है, इसलिए मैं यहाँ पर y नहीं लिखा। अब चल लिख भी देता हूँ, ये लो, तब भी 0 ही आनी है। प्लस c हमारा 2 गिवन है हमें यहाँ पर, तो a b और c की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू होगी 3, b की वैल्यू होगी 0 और c की वैल्यू होगी यहाँ पर 2। तो ये होगा इसका क्वेश्चन का आंसर। इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लिया कंप्लीट। बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 हमें यहाँ पर दे रखा है y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर y दे रखा है और 2 दे रखा है, यानी कि y तो y की वैल्यू b के साथ b की वैल्यू यानी कि 1 है। ओके, और c की वैल्यू -2 है, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या, a की वैल्यू क्या थी यहाँ पर 0 थी, इसकी वजह से क्या हो गया, x भी हमारा 0 हो गया। सो 0 मल्टीप्लाई बाय x 0 ही होगा, तो इसमें मैं यहाँ पर डायरेक्ट 0 ही लिख देता हूँ, प्लस y प्लस -2 इक्वल टू 0। सो a की वैल्यू यहाँ पर 0 है, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू यहाँ पर -2 है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया यहाँ पर हमारा कंप्लीट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लास्ट पार्ट जो है, लास्ट पार्ट है हमारा 8th पार्ट। हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, 5 इक्वल टू 2x। अब देखो यहाँ पर भी हमें साफ साफ नजर आ ही रहा है कि 5 इक्वल टू 2x का मतलब यहाँ पर क्या है। तो देखो सिंपल है, x 2x यानी कि a की प्लेस में 2 है और x के साथ x है, यानी कि y हमारे यहाँ b हमारा क्या है यहाँ पर 0 है। तो मैं यहाँ पर इसको कैसे लिखूंगा, ये यहाँ पर ले लेंगे, यानी कि 2x एज इट इज रहेगा, 5 इस साइड आएगा तो -5 हो जाएगा ये। लेकिन हम इसको ये किसकी प्लेस में लिख दिया हमने, y की प्लेस में लिख दिया है, लेकिन y की प्लेस में तो लिखना ही नहीं है ये, तो y की प्लेस में पहले हमें क्या है नहीं है, यानी कि 0 है। सो प्लस 0, फिर लिखेंगे यहाँ पर प्लस -5, क्योंकि 5 इक्वल टू को दूसरी साइड से आया तो -5 हो जाएगा, इक्वल टू 0। सो a की वैल्यू हो गई 2, b की वैल्यू हो गई यहाँ पर 0, ओके, और c की वैल्यू हो गई यहाँ पर -5। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 का 8th पार्ट भी, लास्ट पार्ट भी हो गया कंप्लीट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।